हो गई आपकी तसल्ली, यही चाहती थी ना आप? इसको आपकी जहर भरी मोहब्बत की जरूरत नहीं। और एक बात बता दूं मैं आपको, तब जो इस घर में हुआ है ना वो आपकी मर्जी से, अब जो होगा मेरी मर्जी से। सास बहू का जो रिलेशन है वो सदियों से बदनाम है, और वो बदनाम सिर्फ इस वजह से है क्योंकि दोनों को जिंदगी में एक दफा ऐसा मौका जरूर मिलता है जब वो एक दूसरे से बदला ले सकें। सास के पास मौका तब तक होता है जब तक वो खुद होती है जवान, और जब तक आप कह लो कि उसके ऊपर बुढ़ापा जो है वो तारी नहीं होता। और बहू के पास तब मौका होता है जब ऐसे में सास हो जाती है बूढ़ी। तो उसके पीछे एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से हमें आज से ही अपने घरों में अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम वो चीज अडॉप्ट नहीं करेंगे तो दोनों एक दूसरे से टाइम आने पर ठीक ठाक लेंगे बदला, और ऐसे में आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो खराब हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि आज आप इस घर के बड़े और सारे हुक्म आपके माने जाते हैं इस घर में, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, वो ये कि आप आज से ही अपने घर में ये रूल बना दो कि हर इंसान को अपना डिसीजन लेने का पूरा पूरा राइट है। आपके घर का कोई भी फर्द है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सबको डिसीजन खुद से लेने के आप राइट्स दें। क्योंकि जब आप डिसीजन लेने के राइट्स किसी एक शख्स पे छोड़ देते हो, वो कोई भी शख्स हो सकता है, वो घर की कोई सीनियर लेडी जो माँ दादी वो हो सकती है, वो कोई दादा परदादा कुछ भी हो सकता है जो घर के सारे रूल चला रहा है। आप शुरू से ही अपने घर में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ कि किसी एक शख्स की ना सुनी जाए, सबके पास अपने पूरे राइट्स हों, चाहे वो कोई छोटा है चाहे वो कोई बड़ा है। हाँ, छोटों को आप एक सर्टेन एज तक रोकें, वो एज 10-12 साल तक हो सकती है। 10-12 साल तक आप बच्चों पे खुद से सख्ती करें, खुद से उनको समझाएं, खुद से उनको लेसन दें। उसके साथ आप एक सर्टेन एज तक सख्ती रखें, लेकिन जब बच्चा 14-15 साल की एज का हो जाए उसके बाद उसको पूरे राइट्स दें कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। आज आपके घर में आई है बहू, और अगर आप चाहेंगे कि आज से ही वो आपके घर के सारे रूल्स फॉलो करना शुरू हो जाए और हर छोटी बड़ी चीज पे आप उस पर झाड़ोगे रोक, तो एक बात याद रखना कि एक ऐसा टाइम आएगा जब आप हो जाओगे थोड़े से बूढ़े, और ऐसे में घर में आपका बेटा भी नहीं होगा और फिर वो सारे काम करेगी जो उसका करने को दिल करेगा। तो मतलब ये नहीं है हर घर में जितनी भी सीनियर लेडीज है वो गलत डिसीजन लेती हैं। आप बिल्कुल सही डिसीजन लेती हैं, आपके 100% डिसीजन होते होंगे, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि अगर अगला शख्स है कड़वा और ऐसे में आपने उससे अपनी सारी बातें मनवा ली एक सर्टेन एज तक, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जब कभी भी फिर उसको मौका मिलेगा वो आप पे बहुत बुरी तरीके से वार करेगा। हर घर में एक सिस्टम होना चाहिए जिसको कहते हैं टेबल टॉक। वहां पर सब लोग बैठे एक दूसरे के आमने सामने और हर कोई साथ में बैठ के एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फाइनल करे, चाहे वो घर का 14 से 15 साल का कोई फर्द है या वो है 70 साल का। इससे होगा क्या कि सबको पता होंगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कोई भी किसी के ऊपर ऑर्डर झाड़ने की कोशिश नहीं करेगा, और ऐसे में एक सर्टेन एज के बाद कोई भी किसी से बदला लेने की भी कोशिश नहीं करेगा। खामोशी ड्रामे की इस एपिसोड में जो आपको चीज दिखाई गई उससे एक बात आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी चाहिए, वो ये कि घर में कभी भी किसी एक शख्स को नवाब बन के नहीं बैठना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बीजान जो है वो कभी कोई गलत डिसीजन लेती होंगी, बीजान ने हमेशा लिए अच्छे डिसीजन और उन्होंने हमेशा भलाई ही चाहिए होगी अपने बेटे की, अपनी बहू की और आगे से उसकी बेटी की भी। लेकिन इवन देन क्योंकि उसकी बहू को लगा होगा कि उसको फॉलो करने पड़ रहे हैं रूल, उसकी बहू को लगा होगा कि पूरी जिंदगी बीजान ने बहुत ज्यादा किए उस पर जुल्म, तो ऐसे में जब उसको मौका मिलेगा तो वो बहुत बुरी तरीके से वार करेगी, जो आपको वार करती हुई नजर आई इस एपिसोड में। क्योंकि कोई भी बेटा ये नहीं चाहेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी उसकी मां के साथ इस तरीके से रिएक्ट करे, और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से रिएक्ट ना हो तो अपने घर के अंदर आज से ही एक रूल बनाओ, और वो रूल ये हो कि सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, सबको खुद डिसीजन लेने का पूरा पूरा राइट हो। हाय फ्रेंड्स, मैं जुमान इमरान। जब बात करेंगे खामोशी के एपिसोड 25 के बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि एपिसोड 25 में कौन सी थी पॉजिटिव और कौन सी थी नेगेटिव, और साथ में आपको यही बता चलूं कि एपिसोड 26 का जो है वो टीजर भी लॉन्च हो चुका है, उसके ऊपर भी हम करेंगे छोटा सा रिव्यू। तो आज की वीडियो में जो लाइक टारगेट है वो है सिर्फ 500, तो जल्दी से करते हैं वीडियो को लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सके एक बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो फिर चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहले नंबर पे तो एपिसोड के स्टार्ट में इकरा अजीज ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग। इसकी एक्टिंग बहुत ज्यादा मुझे लगती है जेन्युइन। एक ना एंजाइटी क्रिएट होती है आपके माइंड में जब आप इसकी एक्टिंग देखते हो, स्पेशली उसका कैरेक्टर भी कुछ ऐसा है, उसने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करना है अपने हस्बैंड को, उसने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करना है अपनी सास को, और खास तौर पर अपने घर में भी उसने सही हल्ला मचा कर रखना, तो वो सारे काम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो इकरा की एक्टिंग को मैं बहुत ज्यादा करूंगा अप्रिशिएट। और यहाँ पर आपको जो सबसे मजे की चीज आगे से नजर आ रही है वो ये कि आतिफ अब जा रहा है कराची, और वहां पर वो जाके करेगा कोई जॉब, और जो जॉब है उसकी वो फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट होगी। लेकिन जब नईमा जिक्र करती है कि आज है 23rd, तो ऐसे में उसको फौरन से याद आती है अर्सला की। इस बात का प्रूफ देती है ये बात कि अभी भी उसके दिल में स्टिल जगह है मेरे ख्याल से अर्सला की, जिसकी वजह से आपने पता नहीं एक बात नोट की है वो या नहीं की, मेरे ख्याल से अभी भी अर्सला के दिल में आतिफ के लिए मोहब्बत है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली शाहराम को मेरे ख्याल से रिजेक्ट करती हुई रही। नहीं तो और ऐसी कोई रीजन मुझे नजर नहीं आती। मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने बाप से डरती है, मेरा नहीं ख्याल कि उसे अपनी फैमिली की तरफ से कोई भी ऐसा इशू है। अगर वो अपनी फैमिली
फैमिली को बताएगी कि हाँ वो इधर शादी करना चाहती है, तो उसकी फैमिली कभी भी इनकार ना करे, क्योंकि ऐसे में शाहराम पहले ही बहुत ज्यादा अमीर है और उसके पास वो सारी चीजें हैं जो किसी भी इंसान के पास होनी चाहिए। लेकिन अगर वो बार बार इनकार कर रही है और सही तरह से रीजन भी नहीं बता रही, तो एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि अभी भी शायद अरसला के दिल में आतिफ के लिए मोहब्बत हो। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आतिफ की होगी शादी नईमा के साथ, और नईमा ऐसे में उसकी सिस्टर, तो उसके लिए बहुत मुश्किल अपने प्यार को रिवाइव करना, जिसकी वजह से वो मेजोरिटी केसेस में रहती है परेशान। और यही एक रीजन हो सकती है, मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई दूसरी रीजन नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत जगह पे आपने देखा कि बी जान ने भी उसको कन्विंस करने की कोशिश की, फिर वो जिस लेडी के पास काम कर रही है उसको भी आपको दिखाया गया इस एपिसोड में कि वो भी बहुत ज्यादा समझाती है कि आखिर ऐसी क्या रीजन है, लेकिन वो अच्छे से अपनी रीजन को क्लियर नहीं कर रही। लेकिन अरसला के एक्सप्रेशंस देख के आप ये बात बहुत अच्छे से फिगर आउट कर सकते हो कि उसके दिल में अभी भी आतिफ के लिए प्यार है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर एक और बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब आपको दिखाया गया कि शाहराम ऐसे में अपने प्यार का इजहार कर देता है और शाहराम के ऐसे में बहुत ज्यादा एहसानात है अरसला पे, और अब अरसला इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी कि अब उसको शाहराम को सेलेक्ट करना है या उसको करना है सेलेक्ट आतिफ को, क्योंकि आतिफ डेफिनेटली आपको अगले एपिसोड में नजर आएगा कि वो अरसला से मिलने की कोशिश करेगा और वो अपना पुराना प्यार जताने की पूरी कोशिश करेगा। और इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि एपिसोड जो है वो आगे से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ड्रामा थोड़ा सा मेरे ख्याल से मजीद एक्सटेंड होगा। मेरा ये ऊंचा खानदान, मेरी हैसियत सब जीरो हो गई। वो अरसला जीत गई सिर्फ अपनी शक्ल के बल पे। ज़ुबिया जैसी बहुत सारी गर्ल्स ये समझती हैं कि अगर उनके पास होगा ठीक ठाक पैसा और अगर वो बहुत अच्छा मेकअप करके कहीं भी जाएंगी और बहुत ब्रांडेड सूट पहन के वो किसी भी लड़के को बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेंगी, तो ऐसे में आपकी ये बहुत बड़ी है भूल। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लड़के जो दिल से खुद सिंसियर होते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर कभी भी गौर नहीं करते। और अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा शख्स आए जो अपने दिल से 100% सिंसियर हो, तो वो आपकी कभी भी दौलत नहीं देखता, वो आपका कभी भी वक्ती हुस्न नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि आपका दिल कैसा है। और उसके लिए आपको अंदर से अच्छा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने से कमतर किसी भी लड़की को देख के उसके साथ बुरा सलूक करो और फिर आप ये चाहो कि जो लड़का इतना ऑनेस्ट हो, जो लड़का इतना अच्छा हो अपने दिल से, वो आपके साथ बहुत अच्छे से अटैचमेंट बना लेगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना है कि अगर आप अपने अंदर से यूजलेस एटीट्यूड को खत्म कर दोगे, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा पोलाइट कर लोगे, आपके पास बेशक जितनी मर्जी दौलत है, अगर आप उसका दिखावा नहीं करोगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी जगह पर ही रहो, आप सिर्फ अपनी नॉर्मल जिंदगी ही स्पेंड करो और आप देखोगे कि आपके अराउंड इस तरह के बहुत सारे लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे जिनको आप एक्चुअली चाहते हो अपने दिल से, जिनको आप अचीव करना चाहते हो, जिनके साथ आप रहना चाहते हो, जिनके साथ आप पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हो। कहते हैं जिनकी नफरत में शिद्दत होती है ना, उनके प्यार में भी बहुत शिद्दत होती है। और ऐसे में मैंने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत बुरे होते हैं, जो बहुत गलत डिसीजन लेते हैं, जो बहुत जुल्म करते हैं दूसरों पे, लेकिन जब वो ठीक होने पे आते हैं ना तो वो इतना अच्छा ठीक होते हैं, वो इतने जबरदस्त हो जाते हैं कि उनको देख के हर कोई हैरान हो रहा होता है कि भाई इसको क्या हो गया। और बिल्कुल कुछ वैसे ही आपको कैरेक्टर दिखाया गया अरसला का फादर, जिसको शुरू की एपिसोड में बहुत ही बुरे तरीके से अपनी बेटी के साथ रिएक्ट करते हुए दिखाया गया, लेकिन जब उसको सबक मिला तो उसने अपने आप को ऐसा चेंज किया कि ड्रामे का हर कैरेक्टर वो उससे इंस्पायर होता है। ड्रामे के अंदर अब ठीक ठाक लग गया तड़का जिस टाइम उसके बाप को कॉल करके गलत बातें बता दी जाती हैं, और ऐसे में बाप की बहुत ही कमाल की दिखाई गई एक्टिंग और बहुत अच्छे से लेके चले गए उसको हॉस्पिटल। और वहां पर हॉस्पिटल वाला सीन भी बहुत जबरदस्त लगा, खासतौर पर जिस तरीके से नईमा ये कहती है कि हमारे पास तो अब पैसे नहीं है, इतने सारे पैसे कहां से आएंगे। एक बहुत ही इनोसेंट और क्लेवर दोनों की मिक्स फीलिंग के साथ एक ऐसा कैरेक्टर बनाया गया नईमा, मुझे देखने का पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आता है। होपफुली आपको भी बहुत मजा आता होगा। वो सारी बातें सुनने के बाद एक दफा तो ऐसा लगता है कि अरसला का फादर जो है वो ऐसे में ठीक ठाक हो जाएगा खिलाफ शाहराम के, और फिर शाहराम को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी अरसला के साथ दोबारा मिलने में। लेकिन यहां पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं हुई। मेरे ख्याल से अगली एपिसोड में आपको यह दिखाया जाएगा शायद जिस तरीके से उसकी जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऑपरेशन के लिए, जो भी उसका खर्चा होगा मेरे ख्याल से वो भी आते सार पे कर देगा शाहराम। और ऐसे में शाहराम एक दफा फिर से दिल जीत लेगा अरसला के फादर का, और जिसकी वजह से आपको टीजर में यह दिखाएगा कि अरसला का फादर ये कहता है कि तुम शाहराम से शादी कर लो। लेकिन अभी भी अरसला के फेस पे जो आपको एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं वो इस बात का अब आपको सबूत देते हैं कि अरसला के दिल में अभी भी आतिफ के लिए बेहद मोहब्बत है, जिसको देखते हैं आगे से ये किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि आतिफ भी आ रहा है ऐसे में कराची और वहां पर रहती है बेसिकली अरसला। और ऐसे में आपको सबसे मजे का सीन वहां पर देखने को मिलेगा जिस टाइम आतिफ, अरसला और सामने होगा शाहराम, और वहां पर कोई इस तरह का सीन आपको अगली एपिसोड में नजर आएगा और वो देखने का आपको बहुत ही मजा आएगा। तो ये था भी आज का रिव्यू। अगर हम बात करें रेटिंग की तो लास्ट टाइम जो इसकी रेटिंग फाइनल हुई थी वो हुई थी 9 आउट ऑफ 10। ऐसे में अगर इसके अंदर सबसे पहले बात की जाए मिस्टर रेटिंग यानी मेरी रेटिंग की, तो भाई एपिसोड अच्छी थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कि इसको मेरी तरफ से कोई एक पॉइंट भी मिल सके। तो आई विल गो विद द सेम रेटिंग, 9 आउट ऑफ 10 ही इसकी मिस्टर रेटिंग होगी। अब अगर इसमें सबसे पहले इंपैक्ट डालूं #मिस्टर1 +1 वालों का, तो भाई +1 वालों की तरफ से इसको मिला 1 पॉइंट, और उनका 1 पॉइंट मिलने के बाद जो रेटिंग चली थी वो चली थी 9.1 के ऊपर। तो 9.1 इसकी रेटिंग होगी जब हम इसमें इंपैक्ट डालते हैं #मिस्टर1
+1 वालों का। अब अगर मैं इसमें सबसे पहले इंपैक्ट डालूं #मिस्टर वन -1 वालों का, तो -1 वालों की तरफ से इसके हुए 2 पॉइंट लेस, और उनके 2 पॉइंट लेस करने के बाद जो रेटिंग आई थी वो आई थी 8.9 के ऊपर। तो कलेक्टिवली इसको 1 पॉइंट का हुआ लॉस। आई डोंट नो क्यों लॉस हुआ है, मेरा सॉफ्टवेयर तो मुझे यही बताता है कि #मिस्टर वन -1 वालों इसके अंदर से कर दिए 2 पॉइंट लेस। और ऐसे में अगर आपको लगता है कि ड्रामे की रेटिंग मजीद ऊपर होनी चाहिए तो आप जल्दी कर दें इसको #मिस्टर वन +1 और इसकी रेटिंग पे अच्छा इंपैक्ट डाल दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि रेटिंग मजीद कम होनी चाहिए, ये ड्रामा इतनी रेटिंग भी डिजर्व नहीं करता, तो आप जल्दी कर दें #मिस्टर वन -1 और इसकी रेटिंग पे कम का इंपैक्ट डाल दें। जिन लोगों ने मेरे पुराने खामोशी के रिव्यूज नहीं देखे तो भाई ऊपर आप लोगों के पास एक लिंक आ रहा होगा, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपको एक बहुत ही सीक्वेंस में सारे रिव्यूज मिल जाएंगे। आप रिव्यूज देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। उसके अलावा मुझे अपनी 1 मिनट की वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या मुझे कर सकते हैं ईमेल। अगर आपकी वीडियो होगी अच्छी तो उसको मैं जरूर शामिल करूंगा अपनी वीडियो में। अगर अब तक किसी ने नहीं किया था तो हम करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास को प्रमोट और बता देंगे इस दुनिया को कि पाकिस्तानी ड्रामा दुनिया के सबसे अच्छे ड्रामाज हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो खामोशी ड्रामा के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।